बिहार में समस्याओं की बात करेंगे तो पाएंगे कि मुंबई में जितनी लोकल ट्रेनें नहीं चलती, उससे कई गुना अधिक समस्याओं से हम बिहार वासियों को हर दिन यहाँ दो चार होना होता है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बाढ़, सुखाड़, गरीबी, भुखमरी अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक है। लेकिन इन समस्याओं के बीच बाढ़ की समस्या बिहार की जनमानस के लिए एक श्राप की तरह बन गई। आज हम बात करेंगे बिहार में बाढ़ की। बाढ़ अब हमारी नियति बन चुकी है, क्योंकि सरकार की नीयत बाढ़ को लेकर ठीक नहीं। आज आपसे पिछले कुछ सालों में हुई बाढ़ से मौतें, संपत्तियों के नुकसान और सरकार की नीयत पर चर्चा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, साल 2019 में आई बाढ़ से बिहार के 35 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। राज्य के 12 जिलों के 77 प्रखंड के 546 पंचायत में बाढ़ के पानी ने तांडव मचाया था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौतें हो गई थी। वहीं साल 2017 में भी बाढ़ की यही स्थिति रही। आपदा प्रबंधन विभाग के एक बयान के मुताबिक करीब 20 जिलों में बाढ़ का असर रहा और लगभग 250 मौतें हुई। वहीं 2013 के जुलाई महीने में आई बाढ़ में 200 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। बिहार सरकार के एक बयान के मुताबिक 22,623 टन खाना बांटा गया और करीब 25 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। – 2008 के हुए कुशा त्रासदी को आज 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन साल 2008 के 18 अगस्त को याद कर आज भी इस इलाके के लोगों की रूह कांप जाती है। तबाही का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते कोसी ने सैकड़ों गांवों को लांघते हुए एक बड़े इलाके में तबाही मचा दी थी। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। मानसून से होने वाली बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस मामले में बिहार की स्थिति बेहद खराब है। आंकड़ों के मुताबिक देश में जितनी संख्या में लोग बाढ़ से मरते हैं, उसकी आधी संख्या केवल बिहार से होती है। आखिर इतने सालों में कई सरकारें बदल गई, लेकिन बाढ़ को लेकर कोई समुचित समाधान नहीं ढूंढ पाई। बाढ़ हमारे यहाँ पुरानी फिल्मों में दिखाए जाने वाले अपनों के अंदर गद्दार किरदार के जैसा है। हर साल बाढ़ की कहानी तो वही रहती है, लेकिन सरकार और सिस्टम के अंदर के कलाकार बदल जाते हैं। हम आम दर्शक की तरह जुलाई से सितंबर तक के महीनों में बाढ़ के दृश्यों में खोए हुए होते हैं। इस दौरान हमारे अंदर भावनाओं की आग खूब जलती है, लेकिन ये भावनाओं की आग सितंबर माह होते होते उसी ठंडी हवा में कहीं बुझ जाती है। फिर हम सरकार से सवाल करना भूल जाते हैं और बाढ़ से टूटे बिखरे जीवन को संवारने में व्यस्त हो जाते हैं। और वहीं सरकार बाढ़ द्वारा अर्जित बॉक्स ऑफिस कनेक्शन की गणना में। आपने ये कभी नोटिस किया है कि हमारे यहाँ की सड़कें, पुल पुलियाँ इतनी कमजोर बनाई जाती है कि बाढ़ के पानी के कटाव में ये बह जाती है। सरकार और सिस्टम असली खेला हमारे साथ यही खेलती है। संवेदक और सिस्टम बाढ़ को प्राकृतिक आपदा बता इससे बच निकलते हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला यही हो जाता है। जरा सोचिए, रेगिस्तानी जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा खड़ी की जा सकती है। जापान परमाणु हमला झेलने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल पावर के रूप में उभर कर आ सकती है। मंगल ग्रह पर पानी ढूंढा जा सकता है। तो फिर 70 सालों में हमारी सरकार बारिश के द्वारा कोसी, महानंदा, गंडक जैसी नदियों के कटाव को क्यों नहीं रोक पाती? कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों को लेकर ईमानदार नहीं। हमारे प्रिय बिहारवासी, बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहना बंद कीजिए, क्योंकि यह सरकारी आपदा है। इस आपदा को बस अब अवसर बनने मत दीजिए। आवाज उठाइए, पूछिए अपनी सरकारों से आखिर बाढ़ से मुक्ति कब? क्योंकि अब जबा खोलना ही होगा, बोलना ही होगा।
है।